हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी अस्तर वाले सूट की कटिंग और स्टिचिंग। तो हर छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पूरा ज़रूर देखिए वीडियो को। तो जिन लोगों को कटिंग और स्टिचिंग सीखनी है सूट की, तो पूरा इसमें आप अच्छे से सीख सकते हो। तो देखिए, ये हमारा लाइनिंग वाला सूट है। ये इसका मैंने लाइनिंग ली है। लाइनिंग मैंने 2 मीटर ली है। अगर लेंथ कम है तो 2 मीटर लाइनिंग ले। अगर लेंथ ज़्यादा रख रहे हैं तो करीब 2.25 मीटर आपको लेना है लाइनिंग। तो सूट को देखिए, मैंने अलग अलग कर लिया है। ये ऊपर से एक साथ बड़ी सिलाई लगकर जॉइंट थे, इसी तरह से सूट आते हैं। तो मैंने बैक को अलग कर लिया है निकाल कर, और फ्रंट को अलग कर लिया है। तो इसमें राउंड नेक है और पूरे नेक पर एम्ब्रॉयडिंग हो रखी है। नीचे इसके लेस थी, मगर मैंने इस लेस को निकाल दी क्योंकि अपनी लेंथ के हिसाब से इसे हम बाद में एडजस्ट करेंगे। तो मैंने इसे निकाल दिया है। इसको हम बाद में अटैच करेंगे अपना लेंथ जितनी रखनी है उसके हिसाब से। और ये देखिए, इसका बैक पार्ट है। इस बैक पार्ट में से हमें बैक पीछे का पार्ट निकालना है, और स्लीव्स भी हमें इसी में से निकालनी है। इसी तरह से थोड़ा कपड़ा ये एक्स्ट्रा दिया होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम कटिंग करेंगे लाइनिंग के ऊपर। तो देखिए, लाइनिंग है, लाइनिंग को मैंने फोल्ड करके रख लिया है। तो लाइनिंग को मैंने इस तरह डाल करके रख लिया है। 2 मीटर लाइनिंग थी ये। बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, ओपन वाली साइड दूसरी तरफ है। इस तरह से आपको रखना है। बैक और फ्रंट दोनों हम साथ कट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो मैं इसकी पूरी ही लेंथ रख लूँगी। इसकी लेंथ 40 इंच है, तो पूरा मैं 40 इंच ले लूँगी। इसके बाद लगाएंगे शोल्डर का। तो शोल्डर हम रखते हैं अपने नेक के हिसाब से। अगर आपका पीछे का नेक डीप है तो शोल्डर हमारे कम होते हैं। अगर आपका पीछे का नेक छोटा है तो हमारे शोल्डर थोड़े एक्स्ट्रा होता है। तो हमारा डिपेंड करता है शोल्डर और आर्म होल हमारे बैक नेक के ऊपर। तो ये मीडियम साइज़ की कुर्ती है, और मैं इसका बैक नेक रखने वाली हूँ पीछे का 8 इंच। तो इसके शोल्डर में लूँगी 6 इंच, और आर्म होल हम आधा इंच प्लस करके लेंगे 6.5 इंच। आर्म होल हमेशा हम शोल्डर से आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। ज़्यादातर शोल्डर 6 और 6.5 ही लिए जाते हैं। 7 इंच तो जब गला छोटा होता है पीछे का तभी लेते हैं, या फिर जिस किसी के शोल्डर एक्स्ट्रा होते हैं तो हम 7 इंच लेते हैं। वरना नॉर्मल हम चाहे कितना हैवी साइज हो उसमें भी हम 6.5 इंच ही शोल्डर लेते हैं। अब इंच टेप को रखना है हमें आर्मर वाले पॉइंट पर। उसके बाद 7.5 पे निशान लगाना है हमें एक। ये हमारे वेस्ट का होगा। उसके बाद फिर हमें 7.5 पे लगाना है। ये हमारे हिप का पॉइंट होगा। अगर आप ऊपर से आप नापोगे, देखिए इस तरह से, तो वेस्ट आएगी हमारी करीब 14 इंच पर, और हिप आएगा हमारा 21 इंच पर। अब जो निशान हमने लगाया है इनको स्केल से हम सीधा कर देंगे। तो अगर आपको नाप लेना नहीं आता है तो मैंने इसके ऊपर पूरी प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है। उसमें मैंने सूट से नाप किस तरह से लेते हैं और बॉडी से नाप किस तरह से लेते हैं, तो वो सब पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे। अब निशान लगाएंगे अपने हम चेस्ट का। तो मेरे साइड में जो चेस्ट है वो 38 इंच है। उसका फोर्थ पार्ट रखना है आपको, तो होगा 9.5 इंच। तो 9.5 पे ही हम निशान लगाएंगे, इसमें कोई हम प्लस नहीं करेंगे। तो 9.5 पे हम निशान लगा लिए चेस्ट का। अब निशान लगाएंगे अपनी वेस्ट का। तो वेस्ट मेरे साइज़ में है 34 इंच। उसका फोर्थ पार्ट होगा 8.5 इंच। तो 8.5 में मैंने निशान लगा लिया वेस्ट का। अगर आपको इसमें डार्ट डालनी है बैक पार्ट में तो इसमें आप आधा इंच ऐड कर दें। हिप मेरे साइज़ में 40 इंच है। उसका फोर्थ पार्ट होगा 10 इंच। तो 10 पे निशान लगा लिया मैंने। अब जितना मैंने ऊपर लिया उतना ही हमें नीचे लेना है, 10 इंच। अब इन निशानों को भी स्केल से हम इस तरह से मिला लेंगे। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। जो भी आपका चेस्ट का साइज़ है, वेस्ट का साइज़ है, हिप का साइज़ है, उसका फोर्थ पार्ट करना है, उसका निशान लगा देना है। आपका कोई लूजिंग नहीं देनी है आपको इसमें। और अब देखिए, निशान लगाएंगे आगे हम 2 इंच पर। ये हमारा मार्जिन होगा। तो इस तरह से 2-2 इंच पे हमें नीचे तक निशान लगाना है। अब इनको भी हम मिला लेंगे स्केल से। देखिए, निशानों को हमने मिला दिया है। अब देखिए, ऊपर हम 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब हम शेप देंगे अपने आर्म होल की। एक शेप देखिए आपको देनी है 1.5 इंच पर। तो यहाँ से निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर। ये हमारे बैक की शेप होगी। और इसका देखिए आपको हाफ करेंगे आर्म होल का, इस तरह से निशान लगा लेंगे। और फिर आपको शेप देनी है। ये बैक की शेप हो गई है। एक शेप देंगे हम नीचे से। पहले हमने 1.5 पे निशान लगाया था, अब की बार लगाएंगे हम आधे इंच पे निशान। और ये होगी हमारी फ्रंट की शेप। अब इस निशान से हम इस तरह से मिलाते हुए शेप देंगे। इस तरह से आपको दोनों आर्म होल की शेप देनी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, अब बैक पार्ट हमने निकाल दिया, फ्रंट की हमने गहराई कर दी है। अब इसे दोबारा रखेंगे साथ में, और कट लगा लेंगे हम हिप का पॉइंट, वेस्ट का पॉइंट इन पर। अब जो हमारा मेन कपड़ा है उसकी कटिंग करेंगे। तो मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया है, इसको मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया है बिल्कुल।
बिल्कुल आपको ये अच्छे सेंटर करना है कुर्ते का, क्योंकि नेक है हमारा तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपको सेंटर से अच्छे से प्रेस लगा कर सेट कर ले इसको। अब पहले तो आपको देखना है नेक कितना तैयार चाहिए आपको, क्योंकि इसमें आप छोटा बड़ा कर सकते हो। तो मैं निशान लगा लिया 8 इंच पर, क्योंकि मुझे नेक चाहिए 7.5 तैयार, आधा इंच हमारा शोल्डर में जाएगा तो मुझे 7.5 नेक तैयार मिलेगा। तो मैंने 8 इंच का ऊपर निशान लगा लिया है। इसके बाद हम जो नीचे बॉर्डर है उसको नाप लेंगे कितना है ये। तो 4 इंच का ये बॉर्डर है, इसको भी हम लेंथ में नापेंगे। अब जितनी भी लेंथ तैयार चाहिए मुझे उसमें से मैं 4 इंच माइनस कर दूंगी, क्योंकि हमारा नीचे बॉर्डर आएगा, और हाफ इंच में सिलाई के लिए मार्जिन ले लूँगी। तो मुझे लेंथ रखनी है 44 इंच रेडी। तो 4 इंच का मुझे बॉर्डर लगाना नीचे, तो बचेगा मेरे पास 40 इंच। इसमें मैं 1 इंच या आधा इंच ऐड कर दूंगी मार्जिन के लिए। तो मैं 40.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है लेंथ का। अब इसके बाद जो हमने अपना अस्तर कट किया था उसे रखेंगे फ्रंट पार्ट को। तो बिल्कुल जो हमने ऊपर निशान लगाया था उस पर मिलाते हुए रखना है आपको, और बिल्कुल इसी के नाप का हमें कट करना है। कोई मार्जिन नहीं लेना है इसमें, बिल्कुल सेम इसी के साइज़ का हमें कट करना है। फ्रंट पार्ट हमने कट कर लिया है, अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो जो बैक पार्ट था उसको मैंने देखिए इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो इसमें हम लेंथ कंप्लीट लेंगे। मुझे 44 इसकी लेंथ रखनी है, और नीचे 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है फोल्डिंग के लिए। अब इसके ऊपर रखेंगे हम बैक पार्ट। मैंने कपड़े को इतना ही फोल्ड किया है जितना हमें चाहिए, क्योंकि उसमें से हमें स्लीव्स भी निकालनी है आगे कपड़े में से। देखिए अब हमने बैक पार्ट को रख लिया ऊपर से मिलाते हुए। अब सेम इसी का साइज़ का हम इसे कट कर लेंगे। तो बहुत सिंपल कटिंग है अस्तर वाले सूट की, ऐसा नहीं है कुछ अलग है, सिर्फ हमें पहले अस्तर पे कटिंग करनी होती है। अब देखिए इसके बाद हम कटिंग करेंगे स्लीव्स की। तो कपड़े को मैंने 4 फोल्ड रख लिया, लेंथ ले लिया, लेंथ मैंने लिए 16 इंच, और नीचे मार्जिन लिया है करीब मैंने 2 इंच फोल्डिंग के लिए। यहाँ से लेंगे हम 8 इंच, यहाँ से लेंगे 3 इंच। अब इसका सेंटर करेंगे, 4 इंच होगा, और यहाँ हम शेप देंगे इस तरह से। देखिए बॉटम लेंगे, बॉटम लूँगी मैं 4.5 इंच, इसको हम इस तरह से मिला देंगे। आगे मार्जिन लेंगे हम 1.5 इंच, नीचे भी 1.5 इंच निशान लगाना है, इसको भी हम मिला देंगे। अब एक शेप और देंगे फ्रंट की हम, ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारे स्लीव्स की मार्किंग हो चुकी है। अब इसे भी हम कट कर लेंगे, और कट करने के बाद इसे हम आगे फ्रंट की गहराई दे देंगे। तो कटिंग हमारी हो चुकी है। अब इसको सिलना स्टार्ट करते, चलिए मशीन के ऊपर बताती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले तो देखिए हमें इसके लाइनिंग अटैच करनी है। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया है, देखिए ये रॉन्ग साइड है। अब इसके ऊपर हम जो लाइनिंग है उसको बिल्कुल अच्छे से सेट करेंगे। तो 3 तरह से आप इसको लाइनिंग को अटैच कर सकते हैं। या तो आप किसी फैब्रिक ग्लू आती है उससे चिपका सकते हैं, या फिर आप पिन से इस तरह से सेट कर ले, या फिर आप सुई में धागा डाल के बड़ी बड़े टाँके लगा सकते हैं। मैंने इसमें अच्छे से पिन से इसको सिक्योर कर लिया है। अब चारों तरफ हमें लगानी है सिलाई, बड़ी सिलाई लगाएंगे इसमें हम, और लाइनिंग को दोनों पार्ट में हम अटैच कर लेंगे। तो किनारे किनारे भी सिलाई लगानी है आपको। इस तरह से हमारा जो अस्तर है वो हमारे सूट में अटैच हो जाएगा। ये देखिए नीचे से देखिए इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब लाइनिंग को हम इस तरह से पतला पतला बारीक बारीक फोल्ड कर लेंगे। तो लाइनिंग हमने अटैच कर लिया, इसका हम नेक रेडी करेंगे। तो नेक देखिए हमारा कढ़ाई वाला है, इसे मैं बिना बुकरम के बिना फिनिशिंग पर के बनाऊंगी। तो नेक की चौड़ाई अब कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैं पूरा ही रखूँगी जहाँ तक मेरी कढ़ाई आ रही है पूरे राउंड में। अब देखिए सूट को मैंने उल्टा कर लिया है। अब हमारा जो नेक की शेप है वो हमारा उल्टी तरफ दिखाई देनी चाहिए। अगर दिखाई नहीं दे रही है तो आप आगे की तरफ से सिलाई लगा सकते हैं, या फिर देखिए मेरे को दिखाई दे रहा है पूरा अस्तर में से साफ नज़र आ रहा है मुझे नेक। तो मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है पूरा राउंड में जहाँ तक हमारा नेक है, नेक की शेप है। अगर आपके समझ से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप सीधी साइड से एक सिलाई लगा लें सिंपल, ताकि वो सिलाई हमारी दूसरी तरफ दिखाई दे जाए हमें। तो इस तरह से बना सकते हैं आप। अब मैंने देखिए ये लाइनिंग का कपड़ा लिया है, ये देखिए इस तरह से। और देखिए इस कपड़े की जो लेंथ है वो मैंने करीब इस तरह से 12 इंच ली है, और इस तरह से मैंने इसे करीब 11 इंच के करीब लिया है। अब देखिए आपको ये राइट साइड रखना है कपड़े को। ये देखिए हमारा सूट है, इसके ऊपर मैंने राइट साइड कपड़े को रखा है, बिल्कुल ऊपर से मिलाते हुए रखेंगे। ये देखिए अब पिन लगा लेंगे। अब कपड़ा आपको चारों तरफ बिल्कुल बराबर होना, तीनों तरफ आपको बराबर होना चाहिए, ऊपर से बिल्कुल बराबर करना है। तीनों साइड आपका कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए करीब 2 से 2.5 इंच। इसके बाद हम उल्टी साइड से जो मैं निशान लगाया था चौक से, उसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। जो भी हमारे नेक की शेप है देखिए इस तरह से मैंने राउंड निशान लगाया हुआ है, इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे हम। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बाहर की तरफ उसे हम करीब 2-2 इंच छोड़कर कट कर देंगे। और अब हमें बीच में से भी कपड़ा कट करना है आधा इंच छोड़ते हुए। ये देखिए अब थोड़ी दूर पे हम कट लगाएंगे इस तरह से। अब देखिए कट लगाने के बाद एक सिलाई इसके ऊपर लगा लेंगे हम। देखिए टॉप सीम पट्टी को
आगे की तरफ करेंगे और इस तरह से बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है हमें। देखिए सिलाई लगा ली है हमने, ये देखिए इस तरह से। और इसके ऊपर देखिए इसे फोल्ड करके हम बड़ी सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद में तुरपाई के बाद हम निकाल देंगे। अब बहुत इजीली ये फोल्ड हो जाएगा। तो देखिए हमारा फ्रंट नेक कंप्लीट है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये उल्टी तरफ से मैं राइट साइड से दिखाती हूँ। ये देखिए फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बना है बिना फ्यूजिंग पेपर के। अब हम बैक नेक बनाएंगे। पहले जो फ्रंट का शोल्डर था उसे नाप लेंगे, तो मेरा 2.5 इंच आ रहा है। 2.5 पे निशान लगा लिया। तो हाफ इंच इसमें हम और एक्स्ट्रा कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कट करेंगे, फिर सिलने के बाद हमारा ये 2.5 इंच रेडी बैठेगा। तो जितना भी फ्रंट का शोल्डर आपका तैयार आता है उसमें आप आधा इंच प्लस करके लें। और लेंथ मैंने लिए 8 इंच। और नेक की शेप मैंने स्क्वायर दी है, आप कोई भी दे सकते हैं। तो अब इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए अब नेक हमने कट कर लिया। इसकी हम पट्टी कट करेंगे। तो मैंने लाइनिंग का कपड़ा लिया है, इसे हम इस तरह से डबल करेंगे और इस तरह से रखेंगे। नेक की भी बंद साइड और कपड़े की बंद साइड दोनों एक साथ होनी चाहिए। देखिए इस तरह से ऊपर से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है हमें। अब जो भी हमारे नेक की शेप है उसका हम चौक से निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल कोई मार्जिन या कुछ कम ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल सेम इसी को साइज़ के हमें ये मार्क करना है। अब इसके आगे करीब हम 2 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है बिना बुकरम के नेक बनाने का, बहुत फिनिशिंग के साथ इससे नेक बनता है। ये देखिए ये हमने कट कर लिया। तो ये हमारी नेक की पट्टी कट हो चुकी है। अब इसे अपने बैक नेक पर हम अच्छे से सेट करेंगे। राइट साइड आपको रखना है ये देखिए इस तरह से। और इस तरह से रखकर आप इस पर पिन लगा लें अच्छे से। ये देखिए इस तरह से हमने इस पर पिन लगा ली अच्छे से, जिससे कि ये हिले ना सिलते वक्त। अब इसके ऊपर लगा लिए हमें सिलाई। तो आधा आधा इंच का गैप देते हुए हम इस पर पूरे पे नेक पर सिलाई लगा लेंगे स्क्वायर शेप में। तो ये पूरे नेक पर हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। और अब इसमें लगाएंगे हम कट। तो कॉर्नर पर जरूर कट लगाने हैं आपको। और कट लगाने के बाद इस तरह से फ्रंट में हमने सिलाई लगाई थी टॉप सीम, सेम इसी तरह से इस पर भी हमें सिलाई लगानी है। अब इसको भी हम फोल्ड नहीं करेंगे, पहले हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट को आपको रखना है इस तरह से, बिल्कुल सिलाई से सिलाई देखिए आपको इस तरह से मिलानी है। और इसके ऊपर आप सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, इस तरह से सिलना है आपको। ये देखिए इसीलिए हमने फोल्ड नहीं की थी पट्टी पहले। अब इसे हम देखिए इस तरह से उल्टा करेंगे और सिलाई जो है हमारे शोल्डर की वो उल्टी तरफ आनी चाहिए हमारी बैक की साइड को। और इसके बाद हम देखिए पूरी पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके बड़ी सिलाई लगा देंगे। इसे तुरपाई के बाद हम बाद में निकाल देंगे। तो इस तरह से शोल्डर अटैच करना है आपको। ये देखिए तो हमने नेक में तैयार कर लिए, फ्रंट और बैक हमारा नेक दोनों रेडी हो चुकी है। अब इसकी हम स्लीव्स रेडी करेंगे। ये देखिए स्लीव्स है हमारी। तो पहले इसको हम जॉइंट कर लेंगे। जो हमने कट लगाया था और गहराई वाला हिस्सा आपका आगे की तरफ ही आना चाहिए फ्रंट की साइड। इस तरह से रखकर आप दोनों स्लीव्स जॉइंट कर ले। अब मैंने देखिए स्ट्रिप बनाई हुई है, ये उन्हें शोल्डर की सिलाई के साथ हमें अटैच करना है। तो दोनों स्लीव्स को हमें इसी तरह से अटैच कर लेना है। ये देखिए स्लीव्स दोनों अटैच कर लिया। अब देखिए मैंने ये लेस ली है इस तरह से वाइट कलर की, इसे हम स्लीव्स पे लगाएंगे। तो जितना हमने मार्जिन लिया था 2 इंच पर, वहाँ पर हम इसे रखकर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने जिग जैग वाली लेस ली है, तो इसके आधे पर हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमें हाफ ही दिखानी है लेस ये। अगर आपको लेस नहीं लगानी तो आप सिंपल इसको फोल्ड कर ले। ये देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है। अब जो नीचे मार्जिन है उसे हम देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे। एक बार फोल्ड करना है आपको, इसके बाद फिर दोबारा फोल्ड करना है। और जो हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारी इनविजिबल लेस लग जाएगी। तो पूरे पे हम इस तरह से देखिए सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए इसको हम उल्टी तरफ पलट कर और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए तो दोनों स्लीव से हमें इस तरह से लेस अटैच करनी है। और अब इसकी हम फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग करने के लिए मैंने देखिए इसको उल्टा कर लिया है। अब जो हमारे चेस्ट पॉइंट है, वेस्ट पॉइंट है और हमारा हिप का पॉइंट है, हमने कट भी लगाए हुए थे। कट से कट मिलाकर आपको इस पर अच्छे से पहले पिन लगा लेनी है तीनों जगह। ये देखिए इस तरह से, तभी आप फिटिंग करें। और स्लीव्स के ऊपर भी आप इस तरह से पिन लगा लें। अब फिटिंग करेंगे इसकी। तो इसको पहले पूरा नाप लेंगे, जितना भी आता है इसका पहले आप सेंटर कर लें।
इसके बाद जो चेस्ट साइज़ है हमारा, उसका 4 पार्ट करना है, उसका निशान लगाना है। तो मेरा चेस्ट है 38 इंच, उसका 4 पार्ट होगा 9.5 इंच। तो लाइन के दोनों तरफ आपको 9.5 इंच पे निशान लगा लेना है। इसी तरह से वेस्ट के लिए भी निशान लगाना है आपको, हिप के लिए भी। इसी तरह से वेस्ट का निशान लगाना है हमें। तो वेस्ट है मेरी 34 इंच, का 4 पार्ट होगा 8.5 इंच। और लाइन के दोनों तरफ हम 8.5 में निशान लगा लेंगे। हिप मेरी 40 है, उसका 4 पार्ट होगा 10 इंच। लाइन के दोनों तरफ हमें 10 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह से आपको फिटिंग का नाप लगाना है। अब इन निशानों को हम मिला देंगे, ये देखिए इस तरह से दोनों साइड से। और अब निशान लगाएंगे बॉटम का। तो मुझे बॉटम रखना है इसका 4.5 इंच। तो 4.5 पे हम निशान लगाएंगे पहले इस तरह से। इसको हम देखिए नीचे हमारे चेस्ट का हमने निशान लगाया है, इस तरह से हम इसको मिला देंगे। आप फ्री हैंड से भी शेप दे सकते हैं। तो दोनों साइड आपको इस तरह से निशान लगाना है बॉटम का, ये देखिए। तो निशान हमने लगा लिया। अब इसकी हम लगाएंगे सिलाई। मैं दिखाती हूँ इसका फिटिंग करने के बाद। तो देखिए हमने इसकी फ़िटिंग कर ली है। अब आगे इसका हम देखिए बॉर्डर था, इसे अटैच करेंगे हम। तो हाफ इंच हमने मार्जिन लिया था नीचे, इसको फोल्ड करते हुए हमें इसके ऊपर से इसको रख कर सिलाई लगा लेनी है। और जो बैक पार्ट है उसे भी हम फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए। तो हमने ये फ़ोल्ड कर लिया है, अपना बॉर्डर भी अटैच कर लिया है, पीछे से भी हमने इसे फ़ोल्ड कर लिया है, ये देखिए बैक साइड से, ये देखिए। अब हमारे इसके चाक रहते हैं, तो इसके चाक फोल्ड कर लेंगे हम। तो देखिए आप चाक को पहले पिन से सेट कर ले। अगर आप बिगनर्स है तो इसको अच्छे से फोल्ड करके या तो आप प्रेस लगा सकते हैं इसके ऊपर, या फिर आप इस तरह से फोल्ड करके पिन लगा ले इस पर, और उसके बाद सिलाई लगाए। ये देखिए मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। इसके ऊपर हम लगा लेंगे पिन। अगर आप प्रेस कर लेंगे तो सबसे बेस्ट है, बिल्कुल अच्छे से हमारी क्रीज बन जाती है उससे, उससे बिल्कुल झोल भी नहीं आता है, ये देखिए। या फिर आप इस तरह से पिन लगा ले। इसी तरह से दूसरी साइड से भी हमें फोल्ड करके इस पर पिन लगा लेनी है, ये देखिए इस तरह से। तो पिन लगाकर हमने पूरे चाक को अच्छे से देखिए इस तरह से सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम लगा लेंगे बड़ी सिलाई। तो दोनों चाक पे हम सिलाई लगा लेंगे, ये देखिए। हल्दी करीब आपको 1 इंच ऊपर रोकना है और इस तरह से मशीन को घुमाना है, और फिर दूसरी साइड आना है आपको। तो चाक फोल्ड करने के बाद देखिए हमारा बैक नेक है, इस पर हम लेस लगाएंगे। तो ऊपर से मैंने करीब 2.5 इंच पे निशान लगा लिए, 2 निशान लगाए मैंने। और मैंने देखिए इस तरह से लेस ली है, ये मोती वाली। इस लेस को हम अटैच कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। चलिए आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक अपनी कुर्ती का। तो बनने के बाद कुछ लुक इस तरह से आ रहा है हमारी कुर्ती का, ये फ्रंट से है। और इसका बैक नेक दिखाती हूँ मैं आपको, ये है देखिए इसका बैक नेक। और इसके साथ देखिए मैंने पैंट रेडी की है, मैं दिखाती हूँ उसको, ये देखिए। तो पैंट मैंने बनाई है, फ्रंट में बेल्ट है और बैक में इलास्टिक है। इसके बॉटम में भी मैंने डिज़ाइन बनाया है और लेस यूज़ की है, टक्स यूज़ किए है। तो बहुत प्यारी हमारी ये पैंट बनकर रेडी हुई है, और इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है मेरे चैनल पर। वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बहुत प्यारी हमारी पैंट ये रेडी हुई है। तो ज़रूर इसकी वीडियो देखिए आप, कटिंग और स्टिचिंग की। और बहुत कंफर्टेबल है ये पैंट पहनने में। तो आज की वीडियो में कुछ भी अगर आपको डाउट है या कुछ चीज़ समझ नहीं आती है, प्लीज़ आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हर किसी के सवालों का जवाब दूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम आईडी मैंने मेंशन की हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।